Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. We have been discussing about Old Stone Mansion, a play written by Mahesh L. Kunchwar. This play is originally written in Marathi under title वाडा चिरेबंदी. वाडा चिरेबंदी का अंग्रेजी रूपांतर है ओल्ड स्टोन मैंशन. इस कहानी के माध्यम से हम देशपांडे परिवार के गिरते हुए हालत और धराशायी होते हुए वाड़ा संस्कृति की बात हम करते हैं. वेंकटेश पिता मृत्यु के बाद में घर में परिवार में किस प्रकार से माहौल बदलता है, घर की सत्ता चाबियां कैसे वहनी के हाथ में आती है, आई कैसे अंधेरे के गर्त में ढकेली जाती है, प्रभा के क्या हाल होते हैं, अंजू किस प्रकार से वेवर्ड होते हुए जाती है और किस प्रकार से सुधीर और अंजलि पिता की मृत्यु के 5 दिन बाद मुंबई से गांव पहुंचते हैं. इस सारी घटनाओं का वर्णन इस कहानी में हमें देखने को मिलता है. ओल्ड स्टोन मैंशन टॉक्स अबाउट द hypocrisy of the modern generations. The old generation is trying to preserve the Vada culture, but the growing age of the people under Vada does not allow to proceed further in the same grandeur. उसी वैभव के साथ ना तो वाड़ा आगे चल पाता है, ना तो लोग बदलते समय के साथ वाड़े को मेंटेन कर पाते हैं. ऐसी हालत में भास्कर, सुधीर, अंजलि, वहनी किस प्रकार से वाड़ा की लाज बचाने की कोशिश करते हैं, इसका वर्णन महेश एल कुंचवार इस नाटक में करते हैं. अब कहानी एक्ट 1, एक्ट सीन 1 और सीन 2 के खत्म होती है. यहाँ से एक्ट 1 का सीन 3 शुरू होता है. प्रभा एंड वैनी आर डिस्कसिंग अबाउट रंजू एंड हिज इंग्लिश टीचर. सुबह चाय पर बैठे थे और चर्चा शुरू थी. अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं. अंजलि और अजय को इस बारे में भी शक है कि भास्कर ने कई घर के गहने बर्तनों के साथ बेच तो नहीं दिए हैं. प्रभा और वहनी अब रंजू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. प्रभा भास्कर की बहन है और रंजू के बारे में, उसके चाल चलन के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं. इंग्लिश टीचर के साथ उसका संबंध जोड़ना चाहते हैं. प्रभा टेल्स वहनी दैट नॉट टू टेल द टीचर टू कम होम टू टीच रंजू. प्रभा मना करती है, वहनी को बताती है कि वो इंग्लिश टीचर को घर में आने से रोके और रंजू को पढ़ाने से रोके. He doubts him as Ranju has grown up and he teaches for free. प्रभा को कुछ शक है क्योंकि रंजू अभी बढ़ती हुई उम्र है, वो युवा अवस्था को प्राप्त हो रही है और जवान लड़की को कोई घर में आके फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है तो प्रभा को जरा चीजें शक के दायरे में लगती है. Prabha says that Ranju is always in front of the mirror and is quite flighty. प्रभा हमेशा ऑब्जर्व करती है कि रंजू हर समय अपना नट्टा फट्टा करने के लिए आईने के सामने खड़ी है. अब बदलते उम्र का तकाजा है, इस उम्र में ऐसी हरकतें दिखाई देती है, पर प्रभा की आंखों से यह हरकतें छिपती नहीं है. वैनी गेट्स एंग्री एंड टेल्स प्रभा नॉट टू डाउट हर डॉटर. वैनी को गुस्सा आता है और वो प्रभा को गुस्से से बोलती है कि तुम मेरे बेटे के ऊपर शक ना करो. सुधीर आस्क्स वैनी अबाउट पराग. सुधीर पराग के बारे में पूछता है, व्हाई ही इज आउट ऑल द टाइम. सुधीर को चिंता है. सुधीर वेंकटेश का पुत्र है और भास्कर का छोटा भाई है जो मुंबई में रहता है. सुधीर को चिंता है पराग के बारे में क्योंकि वो हर समय घर के बाहर रहता है. Sudhir asks Vani about Parag and why he is out all the time. She says that Parag is embarrassed to be with him as his son. पराग को शर्म आती है घर में रहने के लिए.
अभय इज यंगर yet he has gone ahead. और अभय तो छोटा है पराग से, फिर भी देखो कितने आगे निकल गया है। इस प्रकार की वार्ता घर में बैठकर शुरू है। सुधीर says that he had heard something a while ago about पराग. सुधीर कहता है कि उसने पराग के बारे में कुछ सुना है बाहर। Vaini angrily says that people are so noisy that carry stories all the way to Mumbai. गांव के लोग चुगलखोर है बोले, तरह तरह की बातें करते हैं। बेचारे पराग के बारे में न जाने क्या क्या बात करते हैं, ऐसा वहनी का कहना है, और खबरें गांव से लेकर मुंबई तक पहुंचाते हैं बोले। सुधीर आस्क्स वेदर पराग ड्रिंक्स. सुधीर पूछ ही लेता है क्या पराग शराब पीता है, एंड वहनी रिप्लाइज दैट जस्ट अ कपल ऑफ टाइम्स. एक आध बार, एक दो बार पी लेता है बोले. सुधीर सेज दैट ही विल टेक पराग विथ हिम. वो वहनी से कहता है कि वो पराग को मुंबई ले जाएगा. When he says that his father is over strict with him, which has made him like this. पिता भास्कर अपने पुत्र के साथ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली पेश आते हैं, इसलिए शायद पराग बिगड़ गया हो, ऐसा वहनी का कहना है. She says that पराग misses अभय so much. पराग हमेशा अभय को मिस करता है. अभय सुधीर का लड़का है जो मुंबई में रहता है. दोनों भाई भाई होने के कारण शायद एक दूसरे को मिस करते हैं. बोथ लव ईच अदर अ लॉट. शी आस्क अबाउट अभय. दोनों शायद एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और वहनी उसके बारे में पूछती भी है. एंड सुधीर स्टेट्स दैट ही हैज बिकम अ मसल मैन एंड इज गोइंग टू टॉप हिज क्लास दिस टाइम आल्सो. पराग के बारे में तो पता नहीं, पर अभय पढ़ाई में होशियार है, मुंबई में रहता है, शायद इस साल भी वो क्लास में टॉप करेगा, ऐसा सुधीर बताता है. He is quite studious and has grown 6 feet tall. तकरीबन 6 फीट की हाइट अब अभय के होने को आई है और अब वो मसल मैन के रूप में ग्रो कर गया है. भास्कर एंटर्स एंड स्टार्ट्स अब्यूजिंग पराग. इतने में भास्कर प्रवेश करता है और भास्कर पराग को गाली देते हुए आता है. Being outside always for drinking, पीने के लिए हमेशा ये बाहर ही रहता है. सुधीर का बेटा अभय पढ़ाई में होशियार है, वो पढ़ने में बिजी है, और इधर पराग बिजी है शराब पीने में एंड हिज मिसबिहेवियर और गलत बर्ताव में. सुधीर सेज दैट ही विल टेक पराग विथ हिम. सुधीर कहता है कि वो पराग को मुंबई ले जाएगा एंड ही विल बी फाइन विथ अभय. और ऐसा लगता है कि शायद पराग अभय के साथ रहकर सुधर जाएगा. भास्कर मॉक्स दैट इंस्टेड अभय विल गेट स्पॉइल्ड इन पराग्स कंपनी. भास्कर मजाक उड़ाता है. पराग सुधरने की बात तो दूर है, हो सकता है कि बोले कि पराग के साथ रहकर शायद अभय बिगड़ जाए. अभय विल गेट स्पॉइल्ड इन पराग्स कंपनी. देन भास्कर टेल्स सुधीर अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स इन द विलेज. फिर भास्कर गांव की सारी समस्याओं को सुधीर को बताना शुरू करता है. He tells the difficulty to repair the वाड़ा and to follow the rituals in the village. गांव में रहना मुश्किल है, वाड़ा इतना बड़ा है और वाड़े में अब दरारें भी आने लगी है. वाड़ा को रिपेयर करना भी मुश्किल है. अब खाने के लाले हैं, घर के बर्तन तक भास्कर को बेचने पड़ रहे हैं वाड़े के पिछले दरवाजे से. तो वो कहता है कि गांव में रहना, रीति रिवाजों का वहन करना, दोनों काम मुश्किल हो गए हैं. सुधीर ट्राइज टू टॉक टू भास्कर ऑन सम सीरियस मैटर बट भास्कर इग्नोर्स हिम. सुधीर कुछ महत्वपूर्ण गंभीर विषयों पर भास्कर के साथ बात करना चाहता है, पर भास्कर इन मसलों को टाल देता है. रंजू एंटर्स एंड भास्कर आस्क्स हर वेयर शी वाज फॉर अ लॉन्ग टाइम. इतने में रंजू प्रवेश करती है और भास्कर पूछ ही लेता है कि इतने देर तक वो कहां पर थी. शी रिप्लाइज दैट शी वाज स्टडीइंग. वो कहती है कि वो पढ़ रही थी. रंजू सेज दैट हर टीचर वाज टेलिंग हर टू कम टू हिज हाउस फॉर स्टडीइंग. इतने में रंजू बताती है कि उसके अंग्रेजी की टीचर उससे ये कह रहे थे कि रंजू उनके घर पर आकर पढ़े. टू दिस भास्कर रिफ्यूजेस एंड टेल्स हर टू स्टॉप हर ट्यूशन. भास्कर इस बात से चिढ़ जाता है और रंजू से कहता है कि ट्यूशन बंद कर दो, इसके बाद ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है. वैनी कन्विंसेस हिम टू लेट हर स्टडी. वैनी प्रयास करती है भास्कर को कन्विंस करने का कि उसकी पढ़ाई ना रोके और अगर टीचर चाहते हैं तो जाने दे.
लेट हर स्टडी सो दैट शी विल पास, शायद मैट्रिक पास हो जाए, एंड दे कैन मैरी हर ऑफ, और उसकी शादी करते हम. बट भास्कर डिक्लाइंस एज देशपांडे's गर्ल्स डोंट गो टू अदर हाउसेस फॉर एनी रीजन. भास्कर को अपनी पुरानी पीढ़ीचात अभिमान और स्वाभिमान की बात याद आती है. भास्कर कहता है कि देशपांडे परिवार की लड़कियां किसी की भी काम के लिए वाड़े के बाहर नहीं जाती, इसलिए भास्कर आवेश में आकर उसे ट्यूशन जाने से भी मना करता है. चंदू एंटर्स एंड ही इज हर्ड बाय द ट्रैक्टर इन द वरांडा. इतने में चंदू प्रवेश करता है. चंदू भास्कर और सुधीर का सबसे छोटा भाई है. घर में उसकी हालत पिता के जाने के बाद नौकर जैसी हो गई है. किराना लेकर वो आता है और आते ही उसका पैर टकराता है वरांडा में खड़े पुराने ट्रैक्टर से और वो जख्मी हो जाता है. He brings groceries. अंजलि helps चंदू to carry the groceries. अंजलि मदद करती है चंदू को किराना सामान अंदर लाने के लिए. चंदू is hurt but रंजू clings him and behaves weirdly. जैसे ही चंदू प्रवेश करता है और ट्रैक्टर से टकराकर जख्मी हो जाता है, रंजू उसको अजीब तरीके से जकड़ लेती है. सुधीर tells her to bring tea for him. सुधीर कहता है जाओ चाय लेके आओ उसके लिए. She even clings him. और रंजू सुधीर को भी जकड़ लेती है एंड सेज दैट ही इज हर फेवरेट अंकल. लाड से प्यार से अपने चाचा से वो लिपट जाती है. शायद अंजलि को ये सारी हरकतें पसंद नहीं. अंजलि डिस्कसेस विद सुधीर अबाउट रंजू एंड हर स्ट्रेंज बिहेवियर. जो कोई घर में आता है उसको पकड़ने का, लपकने का काम रंजू करती है. अंजलि को यह बेहद अजीब लगता है. बढ़ती हुई उम्र में रंजू का इस प्रकार से बिहेव करना उसको पसंद नहीं. वो इस बात की शिकायत भी सुधीर से करती है. आगे इस कहानी में क्या होता है इसका वर्णन हम अगले सीरीज में देखेंगे, जहां पर हम सुधीर और भास्कर किस प्रकार से पिता की मृत्यु के अलग अलग पूजा पाठ और विधि विधान के कार्यक्रम को परफॉर्म करते हैं. और इसी के साथ एक्ट्स 1 यहाँ पर ख़त्म होता है. सेकंड एक्ट जहाँ से शुरू होगा कहानी के उत्तरार्ध को हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो.